जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका आज का भागलपुर जिले का जो है वो न्यूज़ पेपर है और इस न्यूज़ पेपर में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में ऐसे कार्यरत शिक्षक या फिर शिक्षिका हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से कम है, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो न्यूज़ पेपर में दिए गए हैं। ये जो आपका न्यूज़ पेपर है हिंदुस्तान का जो है वो न्यूज़ पेपर है और न्यूज़ पेपर का जो आपका हेडलाइन है उसमें आपके फर्जी शब्द के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, जो कि पूर्णतः ये आपका जो है गलत है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि भागलपुर में अभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर इससे संबंधित जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएँ हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जा रहा है। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी स्पष्टीकरण होगा वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और इसमें भी देखेंगे तो अभी जो आपका कोर्ट है उसमें मामला जो है उलंबित है, यानी हर एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पर आपके नहीं है। और अभी तक भागलपुर जिले से भी आपका जो सबका डाटा है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं है। उसके बाद भी इस तरीके से फर्जी शब्द के बारे में जो है आपके यहाँ पर जिक्र करना बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलत है। जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान के जो है वो रिपोर्टर होंगे उनको इस चीज़ के बारे में जो है वो ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बोला गया कि फर्जी लाभ लेने वाले जो भी यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनकी यहाँ पर जो सूची है वो यहाँ पर आपके जो है मांगी जा रही है। आगे इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीटेट को लेकर है और यहाँ पर 60% यानी 90 अंक यहाँ पर कम है। और इस तरीके से जो भी शिक्षक है उनका यहाँ पर तलाश जो है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पर बोला गया कि ये वैसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर या तो अदर स्टेट से हैं या फिर ये लोग यहाँ पर महिला जो है वो शिक्षक हैं और इनका सीटेट में 60% से कम है। और ये जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बिहार की जो महिलाओं को 5% का जो यहाँ पर छूट मिलता है सीटेट में, वो लेकर ये लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो शिक्षिका हैं उनके यहाँ पर जो खोज है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। नियमावली के बारे में जो है जिक्र किया गया कि नियमावली में इस तरीके का आपका स्पष्ट आदेश है कि यहाँ पर जो आपका आरक्षण का लाभ होगा वो यहाँ पर बिहार के जो मूल निवासी होंगे उनको ही यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो भी हो, चाहे आप फीमेल हो या फीमेल हो, आपको किसी भी तरीके का जो आपका आरक्षण है उसका यहाँ पर लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपके जो आपके राजकुमार शर्मा हैं तो उनके तरफ से जो आपके इस जिले के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर क्या है कि शुक्रवार तक सभी जिलों से यहाँ पर क्या है कि जो आपका डाटा है वो यहाँ पर चिन्हित करके जो है मांगा गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका जिला मुख्यालय होगा तो वहाँ पर आपका कंप्लीट वगैरह इस तरीके से डाटा करने के बाद यहाँ पर जो भी शिक्षक आते हैं जो इस लिस्ट में आएंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। और इसमें आपका पटना हाईकोर्ट के बारे में जो है जिक्र किया गया कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से अनुशंसा के बाद यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए थे कि जो अदर स्टेट के शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ जो है उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका एक संभावित डाटा जो है वो दिया गया कि इस जिले में अलग अलग प्रखंड से टोटल यहाँ पर 300 से भी यहाँ पर जो ज़्यादा शिक्षक हैं वो यहाँ पर होंगे जिनका यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से जो है वो कम है। और यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से भागलपुर समेत सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनको यहाँ पर पत्र आपका लिखा गया था। तो इस तरीके से जो आपका डाटा वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है सबमिट कराया जाना है ताकि आपके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके जो है किया जाए। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक के बारे में जो है जिक्र किया गया है, लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि इस मैटर पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनके तरफ से 15 मई 2024 को जो है आदेश जारी किया गया था। और इसमें आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक के बारे में जो है जिक्र किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो उसी के बारे में जिक्र किया गया और इसमें भी आपके जो स्थापना है यानी जो आपके डीपीओ हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर कहना है कि शुक्रवार तक, जो कि आप सभी लोग को पता है कि आज है आपका शुक्रवार, तो आज तक यहाँ पर जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से आपका कार्रवाई होगा आगे यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और बेसिकली डाटा सबमिट करने के बाद डायरेक्ट आपकी कार्रवाई वगैरह नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर जो है मांगे जाएंगे। तो यदि आप लोग का भागलपुर जिले में पोस्टिंग होगा तो आप यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए जो है स्पष्टीकरण सबमिट करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है करा लिए गए हैं। तो कुछ ही दिन में आप लोगों से जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपके आरक्षण को लेकर है तो कई सारे इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं जो भी यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिका हैं तो उनके तरफ से अलग अलग मैटर पर आपके RTI जो है वो लगाए जा रहे हैं। आपके RTI कभी शिक्षा विभाग को लगाए जा रहे हैं, कभी आपके BPSC के पास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और दोनों की तरफ से आपके RTI का जवाब मिलता है वो आपका पूर्णतः सही रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी RTI का जवाब दिया जाता है तो ये आपका शिक्षा विभाग का ही मैटर है। और यदि BPSC की तरफ से किसी RTI का जवाब दिया जाता है तो आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपकी शिक्षक भर्ती कंप्लीट की जा रही है, जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जिसके नोटिफिकेशन के देख कर आप लोग फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं तो वो यहाँ पर BPSC की तरफ से आपका किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका नोटिफिकेशन होता है वही आपका मेन होता है और उसी के आधार पर कोई आपका मामला फंसता है तो आपको आगे जो है वो जाना होता है। तो आप नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन को ही लेकर जो है वो जाते हैं। तो बीपीएससी की तरफ से एक आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे जिसमें आपके आरक्षण को लेकर। तो इसमें ये जो आपका यहाँ पर जो आपकी स्क्रीनशॉट है ये आपका अलग स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता होगा, आप शायद हमारे चैनल पर जुड़े होंगे, तो इसके पहले वाला जो आपका एक और आरटीआई लगाया गया था तो उसमें स्पष्ट रूप से बीपीएससी की तरफ से जवाब दिया गया था कि किसी राज्य विशेष नहीं, बल्कि यहाँ पर जो भी सामान्य श्रेणी की महिला हैं, यानी यहाँ पर जितने भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, कोई यहाँ पर विशेष तौर पे किसी राज्य के बारे में जो है जिक्र नहीं किया जा रहा है। यानी आप यहाँ पर किसी भी स्टेट से हैं, यानी कि आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी में आएंगे और सामान्य श्रेणी की जो महिला हैं उनका यहाँ पर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु यानी सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% आपका चाहिए, यानी 55% आपका सीटेट में है तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं, ऐसा आपका बीपीएससी की तरफ से आपके आरटीआई जो है उसका यहाँ पर जवाब जो है वो दिया गया था। हालांकि अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनके यहाँ पर नहीं मांगना है। यहाँ पर एक और आपके आरटीआई को जो है मतलब आरटीआई यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया था, तो इस भी आरटीआई का जवाब आपके बीपीएससी की तरफ से दिए गए हैं कि जो अन्य राज्य की फीमेल कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कंडिका जो आपका एक है, तो इसमें आपका बोला गया कि अन्य राज्य की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका चयन अनरिजर्व, उसके साथ यहाँ पर जो अनरिजर्व फीमेल है दोनों के कोटियों में यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं उसके विरुद्ध यहाँ पर किया गया है। यानी दोनों अनरिजर्व और अनरिजर्व फीमेल की जो सीट है उस पर यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका चयन किया गया है। और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको लेकर बोला गया कि जो अन्य राज्य के दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर जो आपका आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। ऐसा यहाँ पर जो आपका नियमावली और जो आपका दिनांक है उसके बारे में यहाँ पर आपका जो बीपीएससी है उनके तरफ से आपके मेंशन जो है किए गए हैं। तो अब देखिए इस मैटर पे आपका क्या होता है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके आधार पे तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ही आपके आरटीआई के जवाब में बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको यहाँ पर आपके आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा। अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको ना ही आरक्षण मिलेगा, ना ही यहाँ पर जो आपकी पात्रता में जो खासतौर पर जो फीमेल कैंडिडेट है अदर स्टेट की जिनका यहाँ पर सीटेट में 5% का आपका रिलैक्सेशन वाला, तो वो भी यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो अब देखिए उनके तरफ से क्या किया जाता है। हालांकि जो आपका बीपीएससी की तरफ से आपके आरटीआई का जवाब आपका दिया गया है तो ये लोग शिक्षा विभाग वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग उसी आदेश को मानेंगे जो यहाँ पर 15 मई 2024 को आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए थे, जिसमें आपका बोला गया था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, और जो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सीटेट में 60% यानी आप यहाँ पर 90 नंबर होना अनिवार्य है, तभी ही आप यहाँ पर जो है उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये तो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आपका 2 पेज का आप एक तरीके समझ सकते हैं कि आपका आदेश है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 जून 2024 को जो आपके उप निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार के, तो उनके तरफ से भी एक जो आपके आदेश हैं यहाँ पर जो है वो जारी किए जाते हैं, और जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपके प्रेसिज जो है किए गए हैं, जिसमें ये तो आपका कोर्ट केस के बारे में आपका जिक्र किया गया, लेकिन इसमें आपके बहुत थोड़े ही शब्दों में यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं कि यहाँ पर जो बिहार के बाहर की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। यानी ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है, तो इस आदेश का जो आपका मुख्य अंश है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र किए गए हैं कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 5% का छूट जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी उनका यहाँ पर 60% यानी 90 नंबर होना चाहिए। और इस तरीके से जिनका भी यहाँ पर नहीं है तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई वगैरह है वो यहाँ पर करने को लेकर आपके उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये जो आपके जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र प्रेषित करते हुए जो है वो कहा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए इस मैटर पे क्या होता है। अभी तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट कराए गए भागलपुर का, बाकी अभी तक नौकरी से हटाने को लेकर तो बस यहाँ पर जो आपके औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से नौकरी से यहाँ पर जो भी इस तरीके से लोग थे उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांग के आपके जॉब से जो है वो टर्मिनेट किया गया है। बाकी इसके अलावा कई जिलों में आपके स्पष्टीकरण तो मांग लिए गए हैं, लेकिन स्पष्टीकरण मांगने के बाद अभी तक ऑफिशियली कुछ भी आपके जो कार्रवाई वगैरह हैं यानी जो आपका नियुक्ति पत्र रद्द वगैरह करने को लेकर है तो कुछ भी आपका जो है वो नहीं किया गया है। देखिए अब इसमें शिक्षा विभाग जो है वो 2 तरीके से वो लोग जो है फंस गए हैं, यानी रखते हैं तो भी यहाँ पर दिक्कत होता है, नहीं रखते हैं तो भी यहाँ पर आपका
जो है वो दिक्कत होता है। क्योंकि यदि मान लीजिए जो भी यहाँ पर इस तरीके से हैं, स्पष्टीकरण मांगने के बाद यदि उनके यहाँ पर नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है आपका कोर्ट में मामला जाएगा, जो कि अभी भी आपका कोर्ट में मामला गया है। और सभी जिलों से एक ही बार यदि आपका हटा दिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है अच्छी खासी यहाँ पर जो फीमेल है उनकी संख्या है, तो आंदोलन वगैरह भी वो लोग यहाँ पर करेंगे। और फिर उसके बाद अगले साल आप सभी लोग को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो यहाँ पर आपका होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो आपका किरकिरी होगा वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से तो नोटिफिकेशन में आपका एलिजिबल कर दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका हटाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये आपका सरासर गलत है। इतना फॉर्म सबमिट करना, फिर इतना तैयारी करना, और 8 से 9 महीने यहाँ पर आपका हो गया नौकरी करते हुए, और फिर अब यहाँ पर इस तरीके से आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपके आदेश जारी करके आपका हटाया जा रहा है। उसी टाइम पर आपका स्पष्ट रूप से क्लियर आपका लिख दिया गया होता तो कोई उस तरीके का समस्या भी नहीं होता। और अभी भी आज के डेट में भी जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और बीपीएससी से जब आपका आरटीआई लगाया जा रहा है तो बीपीएससी की तरफ से आरटीआई बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो किसकी बात माने, यदि शिक्षा विभाग की तरफ से आपके फॉर्म सबमिट कराए जाते तब तो आपका अलग मैटर था, लेकिन जिनके तरफ से आपके फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं, जिनके तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, उनके तरफ से आपका बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर होता है आप नोटिफिकेशन के आधार पर ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को नियुक्ति पत्र दिखाएंगे, बल्कि आपको यहाँ पर कहीं भी बोलना होगा तो आप नोटिफिकेशन को दिखाएंगे कि देखिए नोटिफिकेशन में इस चीज़ के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। तो ये यहाँ पर आपका मैटर फंसेगा यदि वो लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र यदि सभी जिलों का इस तरीके से एक साथ जो है वो रद्द कर देते हैं। तब यदि मान लीजिए नियुक्ति पत्र नहीं रद्द करते हैं और उनके तरफ से कार्यालय आदेश जारी करके मतलब बोल दिया जाता है कि जो भी औरंगाबाद में इस तरीके से हैं वो पुनः आकर जो है वो ज्वाइनिंग कर ले, और जिनसे भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का जांच कर ले, कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जांच करने में दिक्कत नहीं है, बाकी उनको जॉब से आपके टर्मिनेट जो है वो नहीं किए जाएंगे। यदि ऐसा शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं तब यहाँ पर फिर ऐसे लोग जो है वो फिर से कोर्ट में जाएंगे या फिर शिक्षा विभाग के पास जो है वो जाएंगे जिनका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया गया था। कुछ लोगों का काउंसलिंग करा लिया गया था, उसके बाद जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र था तो वो यहाँ पर आपके नहीं दिए गए थे। कुछ लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था, तो जो आपका पदस्थापन पत्र वगैरह है वो यहाँ पर नहीं दिया गया था। कुछ लोगों का पदस्थापन पत्र भी दे दिया गया था, तो जो आपका विद्यालय में कार्यभार वगैरह है तो वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे। तो जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में इस तरीके से जिनका मामला पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर जॉब में रखना पड़ेगा, और उनका यदि काउंसलिंग नहीं हुआ है तो काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और यदि उनका विद्यालय में कार्यभार वगैरह नहीं है तो इस तरीके से जो आपके विद्यालय में कार्यभार वगैरह है तो भी यहाँ पर आपके जो है वो कराने पड़ेंगे। और यदि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यदि इस तरीके से आपका कराया जाता है तो फिर ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा उलझेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बिहार के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, चाहे मेल हों या फिर फीमेल हैं, तो उनके तरफ से इस मैटर पे भी आपके आंदोलन जो है किए जाएंगे कि जब अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरक्षण आपका नहीं मिलेगा तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको तो आपका नहीं हटाया गया, और जो लोग यहाँ पर जॉब में नहीं हैं तो उनको फिर से यहाँ पर जॉब पे आपका रखा जा रहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो दोनों तरफ से यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं वो यहाँ पर पूर्णतः जो है फंस चुके हैं। अब उनके पास वो लोग शायद यही रास्ता जो है वो निकाल रहे हैं कि एक तरफ से हम आपका डॉक्यूमेंट्स मंगाएं और आपसे स्पष्टीकरण मांगें, या फिर डॉक्यूमेंट्स आपका इस तरीके से जांच करें और बस उसी तरीके से जो आपका मामला है उसी तरीके से शांति से जो है वो रखने दें। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपके विवादित जो है होने वाले हैं। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जो कुछ भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।